नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे नए चैनल अशोक एंटरटेनमेंट में। प्रिय दर्शकों, हम लेके आते हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक कहानियां जो आपको अच्छा ज्ञान देती है, अच्छी राह पर चलना सिखाती है। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। प्रिय दर्शकों, कहानी को पूरा सुना कीजिए, आधे अधूरे ज्ञान से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब बटन अब किसी के मोबाइल में अब सामने नहीं दिखाई देता है। आपको वीडियो के नीचे लोगो पर टच करना है, आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। कर्नाटक हर जाति की भारतीय संस्कृति और भाषाओं की खिचड़ी का बड़ा ही विचित्र संगम रहा है। लंबे समय तक ये वेद को न मानने वाले जाति और कर्मकांड विरोधी जैन धर्म के साथ वेदाध्यायी ब्राह्मणों का भी सर्वमान्य ज्ञान केंद्र रहा। 19वीं सदी में मैसूर महाराजाओं की दूरदर्शिता से यह सार्वजनिक नई अंग्रेजी शिक्षा की भी धुरी बना। दक्षिण के साथ ही उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत को भी इसने अपनी गोद में पाला। ऐसा देश बहुभाषा भाषी तो होगा ही होगा। हम नहीं जानते कि खुद संकलनकार ने मूल कथा किस भाषा में सुनी थी। वजह ये कि यहाँ की मुख्य भाषा कन्नड़ है, पर उत्तर में तुलु और कोंकणी भी बोली जाती है और पहाड़ी इलाकों में कोडागु। अब घुमंतु तीर्थयात्रियों, गुरुओं और संगीतकारों की सभी प्रजातियां विंध्य के आर पार तरह तरह के कहानी किस्सों के लेन देन सहज करती रही हैं। इसलिए इस कथा के कई प्रसंग अक्सर उत्तर भारत के सुधी पाठकों कथावाचकों को अपनी लोककथाओं में भी झलक दिखा जाए तो अचंभा नहीं। प्रेम विहीन इस युग में गुरुडम, ज्ञान, धोखा और दुनियावी प्रेम की इस अद्भुत लोककथा में ऐसे ही एक युद्धोन्मादी वक्त के सूफी कवि जायसी का रचना संसार भी सहज झलका तो कुछ उनके शब्द भी मिला लिए। बहरहाल हमको तो मीठा फल खाना है, पेड़ गिनने से क्या। एक महाप्रतापी परनी संतान राजा था। एक दिन उसे लगा कि वह बूढ़ा हो चला है, बेऔलाद मर गया तो उसका राज्य नष्ट न हो जाए। अब उसने भारी यज्ञ, पूजा पाठ, व्रत, उपवास का सिलसिला शुरू कर दिया। यथासमय भगवत कृपा से उसके एक के बाद 2-3 बरस के भीतर 2 बेटे हो भी गए। बुढ़ापे की औलाद पालना जाड़े का मेह बटोरने जैसा दुष्कर। राजा का ध्यान बच्चों में उलझा देख पड़ोसी राजाओं ने मौके का फायदा लेते हुए राज्य पर बार बार हमले कर फतह हासिल कर ली। राजा ने इज्जत बचाने को चुपचाप अपनी रानी और 2 नन्हे बेटों को लिए दिए राजभवन त्यागा और दूर देश जा बसा। तभी महाप्रतापी राजा और उसकी रानी अब भीख पर गुजर बसर करने लगे। पर जब लड़के 7 और 8 बरस के हो गए, रानी बोली, अजी हमारी तो कट जाएगी, पर राजपुत्रों को शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए ना। राजा लोकलाज छोड़ अब एक नामी गिरामी शिक्षा प्रचारक के दरवाजे पर गया जो कठोर अनुशासन पसंद गुरु होने की वजह से लौह पुरुष कहलाते थे। देश के बड़े बड़े राजपुरुष पंडित उन्हें तराशे थे। मनुष्य से लेकर हाथी घोड़े तक के जाने माने पारखी भी वो। फतेहाल राजा ने गुरुजी से अनुरोध किया कि वो बुरे दिनों से गुजर रहे हैं और भीख पर जीते हैं, लेकिन चाहते हैं कि गुरुजी उनके बुढ़ापे की औलादों को अपने आश्रम में रख कर चाहे जो काम करावे, और शिक्षा खत्म हो जाए तो वे दोनों में से किसी एक को गुरुजी को सेवकाई के लिए दे देंगे। बस लौह पुरुष उनको जथाजोगी शिक्षादान दे दे ताकि बड़े होकर बच्चे सड़क पर भीख तो न मांगे। फटे कपड़ों में भी उस आदमी की बातचीत के लहजे और हाव भाव और उसके बेटों की चमकीली आंखों को देखकर लौह पुरुष को लगा कि ये लोग जरूर कोई उजड़े खानदानी रईस हैं। इनकी गुदड़ी में जरूर लाल मिल जाएंगे। ये सोचकर वे बच्चों को उनकी क्षमतानुसार पाने को राजी हो गए। बेटों को गुरु को सौंपकर राजा निश्चिंत होकर वापस भीख मांगने चला गया। शिक्षण शुरू करते ही गुरु ने ताड़ लिया कि बड़ा बेटा तो सामान्य छात्र निकलेगा, पर छोटे में असाधारण प्रतिभा छुपी है। सो उन्होंने बड़े को गाय गोठ के काम में लगा दिया। वह दिन भर गायें चराता और इवनिंग क्लास में सामान्य छात्रों के साथ गणित और भाषा आदि की शिक्षा पाता। मेधावी छोटे को अलबत्ता गुरु ने 18 प्रकार की पौराणिक कथाएं, 6 प्रकार के विज्ञान और 4 वेद सिखाना शुरू किया और वह ऐसे फटाफट सीख गया जैसे माता के पेट से ही पढ़कर निकला हो।
जैसे भी हो, इसे तो मैं ही रखूंगा, चतुर गुरु ने तय कर लिया। अब गुरु ने अपने इस शिष्य को किताबों के परे ले जाकर तरह तरह की गुप्त साधनाएं सिखाना शुरू किया। सम्मोहन, उच्चाटन और परकाया प्रवेश की मुश्किल विद्याएं सिखाना जो वे गुदड़ी के रतन की तरह छुपा कर रखते थे, सब छोकरे ने हंसते खेलते सीख ली। अंत में उन्होंने छोटे को ये सिद्धि भी दे दी कि किस तरह ध्यान साधकर वह जब जिसे चाहे अपनी तीसरी आंख से देख सकता है। सिद्धि पाकर एक दिन जब छोटे ने ध्यान साधा और माँ बाप को याद किया तो पाया कि वे दोनों अकेले मनाई गरीबी में अधपेट खाकर भीख पर ही जी रहे हैं। उसका दिल भर आया। दो बेटे होते हुए भी अपने बूढ़े माता पिता का इस तरह झिकियां खाते हुए चलती सड़क पर भिक्षा मांगना उसे बहुत खला। पर लड़के को तभी याद आया कि उसके पिता ने शिक्षा के बदले एक पुत्र को गुरुजी को देने का वादा किया था। वो समझ गया कि गुरुजी ने उसके बड़े भाई को तो मामूली शिक्षा के साथ जंगल जाने और गोरू बाछी चराने दुहने का काम दे दिया, पर उसे अपना उत्तराधिकारी और आजीवन सेवक बनाने के लिए वे उसी को इतनी लगन से सिखा पढ़ा रहे हैं। अगर मुझे इस गुरु घंटाल ने अपना बना कर रख लिया तब तो मेरे माँ बाप शायद मरते दम तक भिखारी ही बने रहेंगे, ये सोचता लड़का उठ खड़ा हुआ। तुरंत अपनी विद्या के बल से उसने तोते का रूप धरा और जा पहुँचा महतारी बाप की कुटिया में। आहार रे बच्चा, पैर छुए तो दोनों बूढ़ों की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। बार बार उसे सहलाते, चूमते, उसके बालों पर हाथ फिराते। अचानक राजा बोला, बेटा आज अचानक यहाँ कैसे? आश्रम में सब ठीक तो है? हाँ बाबा, लड़का बोला, पर हमारी विद्या पूरी होने को है। हमने तो यथासंभव गुरुजी की हर तरह से सेवा की, उनकी मारपीट दंड सब सहा, पर बाबा, बड़े भाई को उन्होंने मामूली विद्या देकर गोरू बाछी के धंधे में लगा दिया है। वो दिन भर जंगल में पशु चराता है, शाम गए जमुहाई लेते हुए थोड़ा बहुत ही पढ़ पाता है। मुझको अलबत्ता उन्होंने अपनी सारी सिद्ध विद्याएं सिखा दी हैं। बाबा, हो न हो वे मुझे अपना बंधुआ चेला बनाने की सोच रहे हैं, पर मेरी इच्छा है कि मेरे ज्ञान का फायदा आपको मिले। मुझे पता है कि वादे के मुताबिक आपको हम में से एक को उनको देना होगा, पर आप ये करें कि जब आप आश्रम आवे तो गुरुजी बड़े की जितनी भी तारीफ करें, आप उनसे मुझे ही अपने लिए मांगें, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहकर लड़के ने माता पिता के पैर छुए और तोता बनकर वापस फुर हो गया। जब उनके माता पिता के आश्रम आने का वक्त आया तो गुरु ने बड़े भाई को भली तरह नहला धुलाकर, तिलक चंदन लगाया, रेशमी कपड़े पहनाए और अपने पास बिठा लिया। छोटे को उस दिन फटे कपड़े पहनाकर मलिन हाथ पैर सहित बुद्धू लड़कों के साथ पीछे की कतार बिठा दिया गया। जब माता पिता पहुँचे तो गुरु ने बड़े बेटे की तारीफ गाना शुरू किया। ये तुम्हारा बड़का तो बहुत मेधावी, हर तरह से सुयोग्य लड़का है। ये भारी विद्वान बनकर तुम्हारा खानदान का नाम चारों दिशाओं में फैलाएगा। अफसोस, तुम्हारा छोटा वाला बेटा एकदम ठस दिमाग है, दिन भर जंगल गाय बाछी के बीच घूमना ही उसे सुहाता है, पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि ही नहीं रखता। मेरी मानो, तुम इस बुद्धिमान आज्ञाकारी बड़े को बुढ़ापे में सेवा के लिए साथ ले जाओ, छोटे को मेरे पास ही छोड़ दो। ठोक पीट कर इसे मैं थोड़ा बेहतर बना लूंगा, बाकी बाप तुम ठहरे, सो चुनाव तुम्हारा। पिता को याद था कि तोते के रूप में उनसे मिलने आया छोटा गुरु घंटाल की बाबत उनसे क्या कह गया था। वो उतनी ही मधुर आवाज में बोला, हे गुरुजी, आपने तो मेरे लोहे को घिस घिस कर सोना बना दिया, अब उसका उपभोग आप ही करें, यही न्यायोचित होगा। आपके यहाँ सारी दुनिया से विद्वान आते हैं, उनकी सेवा करने लायक सभा में आपका आसन बिछाने तकिया लगाने वाला सुयोग्य छात्र तो मेरा ये बड़का है। इसे छोड़े जाता हूँ और नालायक छोटे को साथ ले जाता हूँ। वो हमारी गरीबी के सीधे सादे जीवन में ठीक से फिट भी हो जाएगा। निराश होकर गुरु ने छोटे को माता पिता के सुपुर्द कर दिया। घर पहुंचकर लड़के ने बताया कि वो सुबह से भूखा था, पर घर में एक मुट्ठी चावल भी मुश्किल से निकला। माँ ने किसी तरह वही हरी भाजी के साथ पकाकर सबको खिला दिया। खा पीकर लड़का कुछ सोचता हुआ बाहर निकला। इस गरीबी से माता पिता को छुड़ाना ही होगा, उसने अपने आप से कहा। जब ही उसने भीड़ के आगे राजमहल के ढिंढोरची को अगले सप्ताह राजमहल में मुर्गों की लड़ाई की घोषणा करते सुना,
भीड़ से कोई बोला, पर राजा के पास कोई बया मुर्गा तो हो। हर बार की तरह इस बार भी मरियल चूजों की लड़ाई हुई तो उसमें कैसा रस। कई लोगों ने हामी भर दी। उनको सुनकर लड़के ने तुरंत एक योजना बनाई। ढोलची से ढोल उधार लेकर अब वो उसे बजा बजा कर घोषणा करने लगा, है कोई जो राजमहल के मुर्गे से लड़ने योग्य मुर्गा ला सके, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। फिर वो घर को भागा। घर आकर लड़के ने बाप से कहा, बापू मैं मुर्गा बन जाता हूँ, आप मुझे राजभवन में 1000 रुपए में बेच कर आएं, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहकर लड़का अपने गुरु की सिखाई विद्या से एक मोटा ताजा कलंगीदार मुर्गा बन गया। बाप ने वही किया जैसा बेटे ने कहा था। भैया मुर्गा तुरंत खरीद लिया गया और खुश खुश बाप 1000 रुपया लेकर घर आ गया। राजा ने इस कीमती मुर्गे को खूब मेवा खिलाया, फिर बाग में लोहे की मजबूत जाली से ढकवाकर सुरक्षित रखा दिया। रात होते ही लड़का अपने विद्याबल से एक लोमड़ी बन गया और पिंजरे के नीचे सुरंग खोदकर घर वापस आ गया। आने से पहले उसने अपने कुछ पंख नोचकर सुरंग के पास डाल दिए। सुबह मुर्गे की खोज मची। सबने उसे पिंजरे में देखा था। कहाँ गया? चौकीदार ने इत्तला दी कि लगता है रात को कोई लोमड़ी नीचे नीचे गड्ढा खोदकर उसे घसीट ले गई। पंख देखकर राजा बोला, हाँ हंत, मेरा मुर्गा तो गया। राजा को गुस्सा आया। बोला, बाप दादा के जमाने का मेरा ये राजमहल साला अब पुराना हो गया है, भीतर से एकदम जीर्ण शीर्ण है। इसको तोड़कर हमारे वास्ते नया महल बने। राजा तो राजा, हुकुम तो हुकुम। खजाने में पैसा कम था, फिर भी नया महल बनाने को पुरानी इमारत तोड़कर निर्माण का काम शुरू कर दिया गया। ठेका महामंत्री के साले खाटा बाबू को मिल गया, फिर कोई क्या कहता। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई यानी खाटा बाबू एक तरफ। उधर जब 1000 रुपये खत्म होने को आए तो राजा ने कहा, बेटा अब। बेटा बोला, देखिए बाबा, राजा तो भीतर खाने कंगाल है, पर खजाने की चाबी रखने वाले महामंत्री का साला खाटा बाबू दिनों दिन मालामाल है। सुना उसे घोड़ों का बड़ा शौक है और उसका दुलारा नैनोसुख घोड़ा कुछ ही समय पहले गुजर गया है। सो मैं ऐसा करता हूँ कि इस बार एक बया घोड़ा बन जाता हूँ। आप मुझे खाटा बाबू को बेचकर बया दाम बटोर लीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। बाप ने वही किया। खाटा बाबू घोड़ों के पारखी थे। पास जाकर उन्हें घोड़े के कान, दांत, सर के बालों का भंवर सबका मुआयना किया। फिर बोले, जनावर तो बया है, पर हजारिया दाम चुकाने से पहले अपने पारखी गुरु लौह पुरुष से भी इसे एक बार जंचवा लूं। गुरुजी पधारे। उनको भांपने में देर नहीं लगी कि यह घोड़ा और कोई नहीं, उनका वही चतुर सुजान शिष्य छोटू है। उन्होंने दोबारा घोड़े की परीक्षा शुरू की। कुछ देर बाद बोले, ओहो खाटा बाबू, यह विशुद्ध नस्ल का नहीं लगता। सर पर बालों का भंवर भी सही नहीं, अयाल में भी कमियां हैं। अश्वविद्या के हिसाब से तो ऐसा घोड़ा मालिक को मार देगा। इस पर सिर्फ सन्यासी ही चढ़ सकते हैं। ऐसा करो, इस आदमी से 1000 रुपये में घोड़ा खरीद कर मुझे दान कर दो। मुझ ब्राह्मण को दान देने से मैं तुमको अमोघ हसीस दूंगा कि तुम्हारी नई महल की इमारत की वास्तु कभी खराब नहीं हो। खाटा बाबू तो ठेकेदार आदमी, रुपयों की कमी न थी और नया राजमहल बनवाने का ठेका भी बड़ा भारी भरकम था। उसने तुरंत सकपकाए व्यापारी को उस घोड़े की 1000 रुपये की कीमत चुकाई और घोड़ा सादर गुरुजी के हवाले कर दिया। घोड़े पर बैठकर लौह पुरुष ने कसकर उसे एंड मारी और चल निकले। खूब दौड़ाया, राह में कई नदी, नाले, खाई, खंडक सब पार करवाए। फिर आश्रम के पास के पसीने से तरबतर घोड़े की पीठ से एक छोटे से नाले के पास गुरुजी उतरे। छोटू गुरु को पहचानता था, जानता था कि उनका शातिर दिमाग क्या कुछ सोच रहा है। वह भी कम न था। गुरु के उतरते ही उसने खुद को एक छोटी सी मछली बनाया और जल में जा कूदा। ये होते देख गुरु ने शिष्यों को पुकार कर कहा कि तुरंत नाले के पानी में जहर डाल दें। जब तक छात्र जहर की शीशी लेकर आते, छोटू ने इधर उधर देखा तो उसे हाथ में तेज धार का चाकू थामे हुए मरी भैंस का चमड़ा छीलने को तैयार एक आदमी नजर आया। वह तुरंत मछली का चोला छोड़कर भैंस के भीतर जा घुसा और भैंसा बनकर दूसरी तरफ भागने लगा। डर से कांपता कसाई बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ भागा। गुरु दिखे तो चिल्लाया,
गुरु महाराज हो, कोई दुष्टात्मा उस मरी भैंसिया के भीतर प्रवेश कर गई है करके। गुरु एक नजर में ताड़ गए कि असल मामला के है। उनने उस आदमी को रोका और उससे कहा, बेकाया ऐसे भागा तो वह बरम राक्षस तुझे चबा जाएगा। मैं अपने शिष्यों के साथ उसे पकड़कर पेड़ से बांधता हूँ, तू तुरंत उसके कलेजे में चाकू भोंक कर उसे मार डाल। गुरु शिष्यों ने मिलकर भैंस को पकड़ लिया और एक मोटे पेड़ के तने से जा बांधा। छोटू ने इधर उधर ताका कहाँ जाए, तभी उसकी नजर पेड़ के तने में एक खोखल में मरे पड़े रंगीन तोते पर गई। वह तुरंत उसकी देही में घुसकर अक्कास को जा उड़ा। गुरु जी अब खुद एक राजचील बनकर उसका पीछा करने लगे। चील की देही भारी होती है ये जानकर तोते ने खूब ऊंची उड़ान काट ली। गुरु उसे पकड़ ना पाए। उड़ते उड़ते तोता थकान से चूर एक राजमहल की अटारी पर जा उतरा। सुस्ताते हुए क्या देखता है कि भीतर कमरे में एक अपरूप सुंदर राजकुमारी है जो अभी अभी नहाकर भींगे बाल झटकारती छज्जे की तरफ निकल रही है। प्रेम प्याला पंथ लखावा, आप चाखी सोही बूंद चखावा। प्रेम प्याला पिए हुए रसिक तोता सीधा उड़ा और उसके कंधे पर जा बैठा। हुई हंसती हुई राजकुमारी बोली, कितना सुंदर तोता है। दासियां खिलखिलाई। तोता, जिसे 64 कलाओं के धनी उसके गुरु भी किसी तरह न पकड़ पाए, एक हंसी पर लट्टू होकर राजकुमारी का दासानुदास बन गया। हाँ मर्द की जात। राजकुमारी बड़े जतन से तोते की देखभाल करने लगी। दिन रात साथ रखती, कभी पलक भर को दूर न होने देती। रात को शाही मेहमान बना उसका तोता एक सोने के पिंजरे में उसकी पलंग के पास सोता। आपू ही धरती आपू आकाशा, आपू ही स्वामी आपू ही दासा। रात जब चमेली की सुगंध मधुमालती के साथ मिलकर चंद्रमा की किरणों से सोती राजकुमारी का मुंह धोती थी, तोते की नजर बस अटक कर रह गई। सोने जैसा डा कुंवारी का रूप, निर्मल बदन चंद कै ज्योति, सबका शरीर दिपई ज्यो मोती। उसने चुपचाप अपना भेस बदला और मर्द बनकर राजकुमारी की सुगंधित देही से सटा और अटखेलियां करती किरणों के साथ उससे लिपट गया। वो कहकर राजकुमारी नींद में कुनमुनाई, फिर हंसी और सोती रही। सुबह दासियों ने पलंग की सलवटें देखी। राजकुमारी की देह पर मर्द की परिमल गंध भापी तो आंखों आंखों से पूछने लगी, आखिर रात को कौन आया? कौन? अरे बाहर तो तुम सोती थी न, यहाँ तो तोते और मेरे अलावा परिंदा भी पर न मार सकता। सही है, सब बोली। पर जब उसे उबटन लगाकर नहलाया जा रहा था, उसकी देही हाथों से पूछती रही, वो वाला हाथ कहाँ गया री? बेहसी सुनी सुनी कैसा बाता, निश्चय तू मोरे संग राता। हाथों के आंख नहीं, कानों की जुबान नहीं, जुबान के न हाथ न कान। कवि के अलावा जवाब कौन दे? हर रात राजकुमारी जागती हुई सोने का नाटक करे। आधी रात को पिंजरा खटकाई और फिर वही हाथ उसकी जलती देही पर आन पड़ा। एक दिन तड़पकर राजकुमारी पलटी। सामने गबरू जवान राजकुंवर जैसा कोई। न्योछावरी गई आप हो, तन मन जोबन जियो। जनू कंचन महू मिला सोहागा, तू कौन? मैं जागती है कि सोती हूँ? जागती है री। धीमे धीमे तोता प्रेमी ने राजकुमारी को सारी कथा कह सुनाई। ये भी कि कुटिल गुरु ने उसका पीछा छोड़ा नहीं है। ज्यों ही मौका मिला उसे बाज की तरह उठा ले जाएगा। मैंने अपनी तीसरी आंख से देख लिया है कि वो इस बार मदारी बनकर महलों में आएगा। फिर तमाम तरह की कलाओं से तेरे पिता को इतना खुश कर देगा कि वो कहेंगे मांग जो मांगता है, और तब वो कहेगा उसे तेरा हीरामन तोता चाहिए। राजकुमारी रोने लगी। तुझे तो मैं ना दूनू काहू को। तो सुन पगली, तू साफ नट जइयो। कहियो इस मदारी को देने से पेशतर तो मैं खुद इसकी गर्दन मरोड़ के इसे मार दूं। तब तू मेरी गर्दन मरोड़ दीजो। मैं मरूंगा नहीं ये गुरु जानता है, सो वो कहेगा कि अच्छा तू अपने गले का सुच्चे मोतन का हार मेरे को दे दे। तू उतारते में हार की डोरी तोड़ दीजो। बस फिर मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन ठीक जैसा छोटू ने बताया था वैसा ही नाटक हुआ। जब राजकुमारी का हार टूटा और मोती संगमरमर के फर्श पर तारे जैसे छिटक गए तो अचानक सब क्या देखते हैं कि मोती छोटे छोटे कीड़े बन चले हैं और मदारी अचानक मुर्गा बनकर उनको चुगने लगा है। उन कीड़ों में से एक छोटू भी था। जैसे ही मुर्गा उसके पास आया, कीड़े की देही त्याग कर वह बागर बिल्ला बन गया और उसने मुर्गे का रूप धारण किए गुरु को धर दबोचा।
अయ్यो, गुरु बिलबिलाया, मैं हार गया रे तुझसे, पर मत भूल मैं तेरा गुरु हूँ। गुरु हत्या महापाप है। बागड़ बिल्ला गुर्राया, कैसा पाप? तूने हम भाइयों के साथ जो जो किया वह पुण्याई थी। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वरना तू मेरा और मेरे प्रियजनों का रहना मुहाल करता रहेगा। तुझे मैं जानता नहीं क्या? इस सारे हड़कंप के बीच अचानक राजकुमारी के पिता का स्वर गूंजा। रुको, हमको कुछ समझ में नहीं आने का, पहले हमको बताओ कि माजरा क्या है। पूछिए इस बागड़ बिल्ले से, मुर्गा चिचियाया। बागड़ बिल्ले ने चरण दर चरण सारी कथा राजा और उसके दरबारियों को कह सुनाई। सब सुनकर राजा बोले, अन्याय तो गुरु ने किया, पर बेटा गुरु तो गुरु ही होता है ना। अगर मैं तुझे कहूँ कि तुझे राजकुमारी का हाथ इसी शर्त पर दूंगा कि तू गुरु हत्या का पापी विचार छोड़ देगा तो व्हाट चॉइस डू यू लीव मी डैड? राजा ने ताली बजाकर हुक्म दिया, तुरंत इस बागड़ बिल्ले यानी जो भी वह है, उसके माता पिता बड़े भाई के लिए 3 पालकियां रवाना कर दी जाएं और शाही शादी की तैयारी शुरू हो। तालियां, शंख, घंट, घड़ियाल सब बजे और कूल मैन कहकर बागड़ बिल्ला और उसका गुरु मुर्गा यथावत रूप में लौट आए। चांद के हाथ दीन जयमाला, सूरज लीन चांद पहराए। शादी के मंत्र पने से पहले चेले ने आग को साक्षी मानकर वादा किया कि वह गुरु को आजन्म मार्गदर्शक बनाकर रखेगा। उधर गुरु ने भी इसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर कहा कि उन्हें माना कि उनका चेला उससे कहीं आगे निकल गया, किंतु साथ ही यह भी जोड़ दिया कि शास्त्रानुसार बेटे या बेटे समान चेले का खुद से 20 पट जाना पिता या गुरु के लिए क्रोध नहीं हर्ष का विषय होता है।